बच्चों नमस्ते। हम लोग भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन अध्याय के अंतर्गत भूमि, जल, मृदा इन संसाधनों के बारे में हमने अध्ययन किया। अब इस वीडियो में हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य उन पौधों से है जो मानव की सहायता के बिना वन्य अथवा प्राकृतिक अवस्था में उगते हैं, अर्थात विभिन्न पर्यावरण तथा परितंत्र परिवेश में जो कुछ भी उगता है उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर एक प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। हमारे पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलाकर एक सजीव संसार का निर्माण करते हैं, जिसको हम जैवमंडल कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में हमें सहायता करते हैं। पौधे हमें विभिन्न प्रकार के फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे, कागज हमें प्रदान करते हैं। वन्य जीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय रूप में आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन की प्राप्ति होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास, स्थल, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उगते हैं। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार के वृक्ष और घास उगते हैं। कम वर्षा शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन प्रमुख है। इनके बारे में विस्तृत रूप से जो वर्णन है हम उसको अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अब हम आगे यहाँ पे पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण, किस प्रकार हम संरक्षण कर सकते हैं। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियाँ असुरक्षित एवं लुप्त होने के कगार पर आज हैं। वन उन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, भूस्खलन और बहुत कुछ प्राकृतिक कारक है जो प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाने चाहिए। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तरों पर जागरूकता कर कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने एवं प्राकृतिक कैंपों में उन्हें जाना चाहिए। इस प्रकार पौधे और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इस प्रकार आपका ये जो अध्याय 2 है वो समाप्त हुआ है। अब इस अध्याय के जितने भी प्रश्नोत्तर है और वस्तुनिष्ठ है इन सब को मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी। धन्यवाद।